जी दोस्तों, आज अपना टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। अब पहली बात तो ये कि लोक देवता कहते किसे हैं। वह महान पुरुष जिनका जन्म तो राजस्थान में हुआ हो और उन्होंने गाय व गरीबों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी हो, यानी बलिदान दे दिया हो, उन्हें लोक देवता कहते हैं। जी दोस्तों, आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि पंच पीरों के नाम बताएं। तो ट्रिक के साथ अपने देखते हैं पांच पीरों के नाम याद करते हैं कैसे याद करना है। तो जी दोस्तों, यहाँ अपने याद करते हैं पांच पीरों के नाम। कैसे याद करेंगे वो भी देखिएगा। पांच पीरों, ठीक है। अब इनकी ट्रिक क्या रहने वाली है, पहरा मांगो। क्या है, पहरा मांगो। बार बार बोलिएगा, पहरा मांगो, पहरा मांगो, पहरा मांगो। क्या मांगो, पहरा मांगो। पैसे बाबूजी, है से हड़बूजी। जी दोस्तों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से रामदेव जी भूल गया था। ठीक है दोस्तों, रामदेव जी भूल गए थे, लेकिन रा से रामदेव जी। अब याद कीजिएगा, पहरा मांगो, पहरा मांगो। पैसे बाबूजी, है से हड़बूजी, रा से रामदेव जी। कौन से हैं, रामदेव जी हैं। माँ से मंगलिया में है जी, गो से गोगा जी। ये अपने पांच पीर थे। फिर से बोलिए, पैसे बाबूजी, है से हड़बूजी, रा से रामदेव जी, माँ से मंगलिया में है जी, गो से गोगा जी। बता दूं आपसे, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो आपको बाबूजी ऑप्शन में होगा, रामदेव जी होंगे, गोगा जी होंगे, लेकिन तेजा जी भी आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, लेकिन तेजा जी पंच पीरों में शामिल नहीं हैं। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे कि तेजा जी थे तो निकल लिए थे। क्या थे, तेजा जी थे तो निकल लिए थे। तेजा जी पांच पीरों में शामिल नहीं हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ऑप्शन में आपको तेजा जी ही मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने फड़। फड़ की बात करेंगी। फड़ क्या होती है, ठीक है। फड़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फड़ किसी लोक देवता या देवी की जीवनी किसी कपड़े पर या चित्रांकन करना फड़ कहलाती है। क्या कहलाती है, फड़ कहलाती है। फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। फड़ में मुख्यतः रूप से लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। जब फड़ पुरानी हो जाती है तो फड़ को ठंडा करना बोलते हैं। जब फड़ पुरानी हो जाए तो उसे ठंडा करना बोलते हैं। फड़ ठंडी पुष्कर झील में की जाती है। कहाँ की जाती है, पुष्कर झील में की जाती है, जबकि पुष्कर झील कहाँ है, अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पहले लोक देवता जी कौन से हैं, रामदेव जी तंवर। क्या नाम है, रामदेव जी तंवर। जी दोस्तों, आपको बता दूं, मैं आपको फोटो के साथ आपको ये लोक देवता करवा रहा हूँ। जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबा लें और आपको क्वेश्चन इनकी क्यूज भी मिलने वाली है। ये ही आपको लगातार शॉर्ट तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। बने रहें हमारे साथ। और अपना पहला लोक देवता जी हैं रामदेव जी तंवर। अब इनके उपनाम, ठीक है दोस्तों, उपनाम क्या है, राम सा पीर, रुणेचला धनी, विष्णु अवतार और पीरों के पीर, कृष्ण जी का अवतार। ये इनके उपनाम हैं। ठीक है। जन्म इनका हुआ था उड़कस में, शिव तहसील बाड़मेर में। कहाँ हुआ था जन्म, उड़कस में, शिव तहसील बाड़मेर में। आप इनको बार बार रिपीट करोगे तो आपको याद रहने वाले हैं। अजमल जी। अब देखिए पिताजी का नाम क्या है, अजमल जी। क्या नाम है, अजमल जी। माता का नाम मेणा जी, मेणा दे। क्या नाम है, मेणा दे। अजमल जी का अवतार लियो, ठीक है, मेणा जी का पुत्र। भाई का नाम क्या था, बीरमदेव। क्या नाम है, बीरमदेव। बीरमदेव जी थे तो वो किसके अवतार थे, बलराम जी के अवतार थे। इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे या निहाल दे नाम से जाना जाता है। ये कहाँ की रहने वाली थी, तो अमरकोट सिद्ध प्रांत पाकिस्तान की रहने वाली थी। नेतल दे दल्ले सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, दल्ले सिंह की पुत्री थी। और रामदेव जी का एक पुत्र था, उनका नाम था सादा। क्या नाम है, सादा। बहन थी सुगनाबाई लच्छा गुजरी। क्या नाम थी, बहन थी सुगनाबाई लच्छा गुजरी, लेकिन धर्म बहन बनाई थी डालीबाई को। किसको बनाया था, डालीबाई को धर्म बहन बनाया था। रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी। क्या था, बालीनाथ जी था। वाहन नाम है नीला घोड़ा। रामदेव जी का वाहन का नाम क्या है, नीला घोड़ा। एक मात्र लोक देवता थे जिन्होंने क्या किया था, जीवित समाधि ली थी। क्या किया था, जीवित समाधि ली थी। अब इनका पूछ लिया जाए आपसे, समाधि स्थल कहाँ है, तो रामदेव रुणेचा, पोखरण तहसील जैसलमेर में स्थित है। उसके बाद आता है इनका मेला। यहाँ भाद्र शुक्ल द्वितीय से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह पगलिया है। क्या है,
पगलिया है, ये एक कवि थे। क्या थे? एक कवि थे। इनकी वाणियों को 24 वाणियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 24 वाणियाँ कहा जाता है। और रात्रि जागरण को जमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमा बोलते हैं रात्रि जागरण को। इनकी जो ध्वजा होती है, ठीक है, ध्वजा या ध्वजा, उसको नेजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेजा बोला जाता है। चमत्कारी जीवन गाथा का यशोगान पर्चा कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्चा कहलाता है। पुजारी इनके होते हैं मेघवाल जाति के लोग। कौन से होते हैं? मेघवाल जाति के लोग होते हैं। उनको रीखिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रीखिया बोला जाता है। रामदेव जी ने यशोगान के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है दोस्तों, ये रामदेव जी ने कौन से पंथ की स्थापना की थी? तो कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। 13 ताली नृत्य कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? 13 ताली नृत्य कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये भी क्वेश्चन अभी वीडियो में आया था। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपों द्वारा रावण हत्या के साथ किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। रावण हत्या, हत्या गलत लिखा गया दोस्तों, ये हत्या है रावण हत्या। रावण हत्या एक तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज कहा जाता है। अब आपसे अन्य मंदिर पूछ लिया जाए तो बारनिया पाली में है, सुरता खेड़ा चित्तौड़ में है, मसूरिया जोधपुर में है, छोटा रामदेवरा गुजरात में है। रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये थे आपके रामदेव जी, जो बड़े शोर तरीके से अपने इनको याद यूँ करना है और आपको याद रहेंगे। अब आते हैं गोगा जी। गोगा जी, जय झारपीर गोगा जी। ठीक है, इनका मूल नाम था गुग्गो जी। बचपन का नाम क्या था? गुग्गो जी। गो का अर्थ निकलता है दोस्तों गाय। क्या निकलता है? गाय। अब इनके अपने को उपनाम याद करने हैं। सांपों का देवता, गोरक्षक देवता, नागराज का अवतार, गोगा पीर, जहार पीर। जहार पीर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था? मोहम्मद गजनवी ने कहा था। किसने कहा था? मोहम्मद गजनवी ने कहा था। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था 1003 विक्रम संवत को। पिताजी का नाम जयवर सिंह चौहान नागवंशीय परिवार के थे। कौन से परिवार से थे? नागवंशीय। जबकि रामदेव जी तंवर परिवार से थे। इनकी माता का नाम बाछल दे। क्या नाम है? बाछल दे नाम है। पत्नी का नाम कैलम दे। क्या नाम है? कैलम दे। कोलू गांव फलोदी जोधपुर की रहने वाली थी, जो कि राजस्थान का शुष्क स्थान कौन सा है? फलोदी जोधपुर है। बाबू जी की भतीजी थी जिनका, लेकिन कैलम दे के पिताजी का नाम क्या था? बुड्ढो जी। क्या नाम है? बुड्ढो जी। अब देखिए दोस्तों, पत्नी का नाम कैसे याद करना है? जी के। क्या पढ़ रहे हैं अपने? जी के पढ़ रहे हैं। जी से गोगा जी, के से कैलम दे। जी से गोगा जी, के से कैलम दे। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। क्या नाम था? गोरखनाथ। हाँ दोस्तों, इनके गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ है। और गोरखनाथ जी का मंदिर बड़ा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कर्नल टोड के अनुसार गोगा जी के 47 पुत्र थे। कितने थे? 47 पुत्र थे, लेकिन मुख्य एक बेटा जिनका नाम केसरिया कुंवर जी हैं। क्या है? केसरिया कुंवर जी हैं। गोगा जी ने 47 पुत्र व 60 भतीजों के साथ मोहब्बत गजनबी के साथ युद्ध किया और अपना बलिदान दिया। ठीक है दोस्तों, इसके चचेरे भाई अर्जुन और सुरजन थे। शीर्षमेड़ी ददरेवा चूरू में है। शीर्षमेड़ी ददरेवा चूरू में है, जबकि मुख्य मंदिर गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में है। मुख्य मंदिर कहाँ है? गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में है। मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। वर्तमान स्वरूप में महाराजा गंगा सिंह जी लेके आए थे। कौन लेके आए थे? महाराजा गंगा सिंह जी लेके आए थे। लेकिन यहाँ मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है और वाहन का नाम नीली घोड़ी। नीली घोड़ी को गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता है। गोगा राखड़ी
हल या हाली पर बांधे जाने वाली राखड़ी है। किसान जब हल जोतता है तो 9 गांठों का धागा बांधता है। क्या करता है? 9 गांठों का धागा बांधता है। गोगा जी की ओलड़ी, इंपॉर्टेंट दोस्तों, गोगा जी की ओलड़ी किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में है। कहाँ है? किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में है। ओलड़ी का अर्थ झोपड़ी होता है। क्या होता है? ओलड़ी का अर्थ झोपड़ी होता है। किलोरियों का मंदिर का निर्माण राजा राम कुम्हार ने करवाया था। किलोरियों की ढाणी में जो मंदिर बना हुआ है उसका निर्माण राजा राम कुम्हार ने करवाया था। ग्रंथ जो गोगा जी की हैं उनके कवि कुछ देख लेते हैं। गोगा जी री रसावला, गोगा जी री रसावला कवि मेहा जी बिट्ठू जी का है। गोगा जी री पेड़ी आशा बारट, किसकी लिखी है? आशा बारट जी की लिखी हुई है। नृत्य साकल नृत्य किया जाता है। यहाँ पुजारी हिंदू व मुस्लिम दोनों ही होते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही होते हैं। गोगा जी के भोपे डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। किसका? डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन मुस्लिम पुजारी को यहाँ चायल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चायल कहा जाता है। यहीं पास में नौलाब बाग है। कौन सा बाग है? नौलाब बाग स्थित है। तालाब की मिट्टी का लेप करने से सांप का जहर उतर जाता है। तालाब की मिट्टी का लेप करने से सांप का जहर उतर जाता है। गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। कहाँ होता है? खेजड़ी की वृक्ष के नीचे होता है। नेक्स्ट बात करें, अपने यहाँ लोक देवता जी रहने वाले हैं पाबूजी राठौड़। कौन से? पाबूजी राठौड़। तो पाबूजी देखिए दोस्तों, इनके उपनाम क्या रहने वाले हैं? गौ रक्षक देवता। कौन से हैं? गौ रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता और हाड़ फाड़ वाले देवता। कौन से हैं? हाड़ फाड़ वाले देवता। जन्म कोल्लू गांव फलोदी तहसील जोधपुर में स्थित है। कहाँ है? कोल्लू गांव फलोदी तहसील जोधपुर में स्थित है। पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़। कौन से हैं? धांधल जी राठौड़ हैं। माता का नाम कमला दे, माता का नाम कमला दे, ठीक है। बहन का नाम सोनबाई, बहन का नाम सोनबाई। भाई का नाम बुड्ढो जी। क्या नाम है? बुड्ढो जी। पत्नी का नाम फुल्लम दे सुप्यारी दे, फुल्लम दे सुप्यारी दे, ठीक है। अमरकोट की राजकुमारी थी। इनकी किसकी पुत्री थी? सूरजमल सोडा की। किसकी पुत्री थी? सूरजमल सोडा की पुत्री थी ये। और इनके वाहन का नाम कैसर कालमी घोड़ी था। कौन? क्या नाम था? कैसर कालमी घोड़ी था। ये थोड़ा सा परिचय था जो आप लोगों ने जानकारी ली। अब मुख्य बात करते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को ही जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट कौन ले गए थे? पाबूजी लेके आए थे। जी दोस्तों बता दूं, जब ये श्रीलंका से ऊँट लेके आ रहे थे तो ऊँट के बताया जाता है कि 5 पैर होया करते थे। कितने? 5 पैर होते थे। तो पाबूजी ने 5 बीच वाले पैर पर हाथ लगा कर उसको गायब किया था। क्या किया था? गायब किया था। 4 पैरों से ऊँट बहुत अच्छे तरीके से चलने लगा था। तो ऊँट पालन जाति आपसे पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रायका और रेवारी। कौन सी है? रायका और रेवारी है। जब ऊँट बीमार हो जाता है तो रायका रेवारी जाति द्वारा पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। इस लोक देवता का फड़ का वाचन किया जाता है। तो पाबूजी के फड़ का वाचन किया जाता है। पाबूजी का फड़ चांदी की बनी हुई है। पाबूजी की फड़ है जो चांदी की बनी हुई है। पूरे राजस्थान में लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी की है। किसकी है? पाबूजी की है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पूरे राजस्थान में लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी की है। फड़ का वाचन नायक जाति द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। पाबूजी के पौड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मंदिर कोल्लू गांव में स्थित है। कहाँ है? कोल्लू गांव में स्थित है। अन्य मंदिर आपसे पूछे तो आहाड़ उदयपुर में स्थित है। कहाँ है? आहाड़ उदयपुर में स्थित है। भील अपना आराध्य देव मानते हैं। पाबूजी को भील अपना आराध्य देव मानते हैं। भीलों की आराध्य देवी पूछ ली तो आमजा माता है। कौन सी है? आमजा माता है। प्रतीक चिन्ह भाला लिए हुए अश्वरोही वह पगड़ी बाईं और झुकी हुई है। जी दोस्तों बता दूं आपका इनका प्रतीक चिन्ह क्या है कि बाले लिए हुए अश्वरोही हैं और पगड़ी इनकी बाईं ओर झुकी हुई है। जी दोस्तों आपको ये फोटो में दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए भाला लिए हुए अश्वरोही हैं, पगड़ी इनकी बाईं ओर झुकी हुई है। ठीक है दोस्तों।
और नेक्स्ट अपनी बात करते हैं मेला इनका। मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को लगता है। कब लगता है मेला इनका? चैत्र अमावस्या को लगता है। नृत्य थाली नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? थाली नृत्य कहाँ किया जाता है? पाबू जी के मेले पर किया जाता है। जबकि 13 ताली नृत्य रामदेव जी की किया जाता है। कहाँ? रामदेव जी के किया जाता है। और साकल नृत्य जो गोगा जी के यहाँ किया जाता है। इस तरह दोस्तों आपको याद रखने हैं, आपको याद रहेंगे हमेशा के लिए। पाबू जी के रक्षक या सहयोगी कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इनके रक्षक या सहयोगी नाम आता है चांदा डेमा। कौन थे? चांदा डेमा, हरमल और सलजी सोलंकी थे। पाबू जी ने 3.5 फेरे लिए थे। कितने लिए थे? 3.5 फेरे लिए थे और बीच में छोड़कर अपनी बहनोई चिंद्रा खिंची के युद्ध करते हुए देहचू गांव में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों ये गांव आपको याद रहना चाहिए, देहचू गांव। कौन सा? देहचू गांव। पाबू जी की ग्रंथ पाबू जी रा सोरठा रामनाथ कविया का है। किसका? रामनाथ कविया का है। पाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी का है। किसका? आसिया मोड़ जी का है। पाबू जी रो छंद मेहा जी बिठू। पाबू जी रा दोहा लगराज का है। किसका है? लगराज का है। जी दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट अपने पास 4 नंबर हड़बू जी। कौन से हैं? हड़बू जी। ये हड़बू जी की पिक्चर है दोस्तों, आपको मैं हड़बू जी दिखा रहा हूँ। उपनाम योगी सन्यासी किस नाम से जाने जाते हैं? योगी सन्यासी के नाम से जाने जाते हैं। वीर योद्धा, वचन सिद्ध पुरुष, शकुन शास्त्र के ज्ञाता के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म बुढ़ेल गांव नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? बुढ़ेल गांव नागौर में हुआ था। पिता का नाम मेहाजी सांकला। क्या नाम है? मेहाजी सांकला है। जबकि वाहन का नाम सियार है। क्या है? वाहन का नाम सियार है। गुरु का नाम बालीनाथ। गुरु का नाम बालीनाथ। मंदिर इनका बैंकटी फलोदी जोधपुर में स्थित है। जी दोस्तों ये था सामान्य परिचय इनका। अब अपने बात करते हैं कुछ मुख्य अलग से। मंदिर में हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? बैलगाड़ी जी की। जी हड़बू जी की कोई मूर्ति नहीं है, वहाँ इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बैलगाड़ी से हड़बू जी पंगू गांव के लिए दूर दूर से घास लाते थे। क्या करते थे? घास लाते थे। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। कहाँ के थे? कब से हैं? समकालीन थे राव जोधा के। हड़बू जी ने राव जोधा को फेंटा व तलवार भेंट की थी। हड़बू जी ने, दोस्तों ध्यान रखना, हड़बू जी ने राव जोधा को क्या किया था? फेंटा व तलवार भेंट की थी, लेकिन कुछ राई दी थी और कहा था कि जहाँ तक ये राई आप फेंकोगे तो वहाँ तक आपका ही अधिकार होगा। तो उसके बाद राव जोधा ने मंडोर पर अपना अधिकार कर लिया था। इसी खुशी से राव जोधा जी ने हड़बू जी को बैंकटी गांव भेंट दिया था। क्या था? बैंकटी गांव भेंट दिया था। लेकिन बैंकटी गांव कहाँ है? फलोदी जोधपुर में स्थित है। कहाँ है? फलोदी जोधपुर में स्थित है। अब आते हैं अपने पास 5 नंबर पर मांगलिया मेहाजी। कौन से हैं? मांगलिया मेहाजी। ये मांगलिया मेहाजी की फोटो है दोस्तों। इनका उपनाम उज्जवल क्षेत्रीय के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? उज्जवल क्षेत्रीय के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म टापू गांव जोधपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? टापू गांव जोधपुर में हुआ था। पिताजी का नाम गोपाल राज सांकला है। मंदिर बापणी गांव जोधपुर में है। कहाँ है? मंदिर कहाँ है? बापणी गांव जोधपुर में स्थित है। मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। वाहन किरण कावड़ा घोड़ा है। क्या है? किरण कावड़ा घोड़ा है। युद्ध राव रणदेव भाटी जैसलमेर से युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुए थे। किससे युद्ध किया था इन्होंने? राव रणदेव भाटी से युद्ध किया था। इनकी पूजा करने वाले भोपों की वंश की वृद्धि नहीं होती है। जी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी पूजा करने वाले भोपों की वंश की वृद्धि नहीं होती है। ये गोद लेकर पीढ़ी को चलाते हैं। क्या करते हैं? ये गोद लेकर पीढ़ी को चलाते हैं। कर्नल टोड के अनुसार इनका जन्म ननिहाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? ननिहाल में हुआ था, जिसकी वजह से मांगलिया गोत्र का प्रयोग किया जाता है। मांगलिया गोत्र इनकी माता थी। कौन थी? माता थी। जी दोस्तों ये थे अपने 5 पीर जो अपनों ने किया याद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।